सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मूवमेंट्स। तो गाइस कल मैं वीडियो अपलोड नहीं था कर सका और आप लोगों को मैंने रीज़न भी बता दी थी, इसलिए आज 2 वीडियोस आएंगी। मगर अभी के लिए इसको तो हजम करो, दूसरी वीडियो भी थोड़ी देर तक आ ही जाएगी। अब बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के लिए एक रूम में बैठे शाओली और फर्स्ट एल्डर शू क्यान कुछ महसूस करके चिल्ला कर कहते हैं कि वहाँ पर कौन है, जिसके साथ ही वहाँ पर 3 लोग बड़े अजीब तरीके से अपीयर हो जाते हैं, जिनमें से एक तो लिटिल फेरी डॉक्टर थी और बाकियों ने खुद को काले कपड़े से कवर किया हुआ था। अब फर्स्ट एल्डर शू क्यान इन लोगों को देखकर पहचान जाते हैं और वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। और इधर शाओली भी सोचता है कि लगता है कि मैंने जो वो डी क्लास दाउ स्किल ऑक्शन से खरीदी थी, ये लोग इस चीज का गुस्सा उतारने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब इसके साथ ही शाओली और सारे लोग फर्स्ट एल्डर शू क्यान के पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये व्हाइट हेयर लेडी एक दोजोंग लेवल के इंसेस्टर है और उसके एक थप्पड़ से ही वो सारे मर सकते हैं, इसलिए वो फर्स्ट एल्डर शू क्यान के पीछे चले गए थे। अब इधर फर्स्ट एल्डर शू क्यान लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहता है कि फ्रेंड, ऑक्शन में कौन जीता या कौन हारा, हम लोगों को इतनी छोटी सी बात पर आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और मैं जानन अकेडमी का फर्स्ट एल्डर शू क्यान हूँ, इसलिए प्लीज इस मैटर को यहीं पर खत्म कर दो। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान लिटिल फेरी डॉक्टर को ग्रीट करते हैं। मगर इधर शाओयन खुद को रिवील करके कहता है कि फर्स्ट एल्डर, आप क्यों मुझे शर्मिंदा करना चाह रहे हैं। अब शाओयन को देखकर तो सभी के लोग फर्स्ट एल्डर और उसके साथ शाओली भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब शाओयन इन सब से हंसते हुए कहता है कि यार, आप लोगों ने मुझे पहचाना क्यों नहीं। अब इधर शाओली हंसते हुए शाओयन से कहता है कि इसका मतलब ये था कि वो टायर लेवल 6 का मिस्टीरियस एल्केमिस्ट तुम थे। सच बोलूं तो तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। जिस पर शाओयन एक स्माइल के साथ उन सबसे कहता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन और ब्लैक एम्परर सेक्ट में अभी की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी और यहाँ पर डीमन फ्लेम वैली के लोग भी थे, इसलिए मुझे खुद को और अपने फेस को कवर करना ही पड़ा। अब इधर शाओली लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ से घबराते हुए शाओयन से लिटिल फेरी डॉक्टर का पूछता है, जिस पर शाओयन शाओली को बताता है कि ये मेरी फ्रेंड है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी हाँ में सर हिलाकर शाओली से कहती है कि बिग ब्रदर शाओली, आप लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि दोजोंग लेवल की इंस्टेंसर थी, उसके मुंह से खुद को बड़ा भाई सुनकर शाओली बहुत ज्यादा खुश था। मगर शाओली ये तो समझ गया था कि ये लिटिल फेरी डॉक्टर 2 दिन पहले देखने में तो बड़ी जालिम लग रही थी, ये इतनी भी ज्यादा इनोसेंट नहीं हो सकती। मगर इधर शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर के इस अच्छे बिहेवियर को देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान था और वो सोचता है कि ये तो वही पुरानी वाली लिटिल फेरी डॉक्टर है जो कि किंग शेन टाउन में होती थी और हर एक से बड़ी पोलाइटली बात किया करती थी। मगर तब भी शाओली अपने दिल में सोचता है कि यार, मेरे इस ठरकी भाई के पास ठरकपंथी का आखिर कौन सा डिप्लोमा है जो हर दूसरे दिन इसके साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है। पहले क्वीन मेडुसा थी और अब ये लिटिल फेरी डॉक्टर, और ये दोनों दोजोंग लेवल के इंसेस्टर हैं। और वो फिर मजीद सोचता है कि ये सही खेल गया है, बच्चे कोई नहीं खेल ले। मगर तब भी फर्स्ट एल्डर शू क्यान थोड़ा नाराज होते हुए शाओयन से कहते हैं कि छोटे लड़के, तुम्हें वैसे इतनी देर बाद याद आई वापस ब्लैक कॉर्नर रीजन और जानन अकेडमी में लौटने की। जिस पर शाओयन फर्स्ट एल्डर शू क्यान और सबको बताता है कि मैं तो 1 साल तक रिट्रीट में रहा था, जिसकी वजह से मैं वापस आने पर लेट हो गया और अभी के लिए मैंने वैसे भी दोहोंग लेवल का बैरियर तोड़ दिया है, यानी कि मैं दोहोंग लेवल पर पहुंच चुका हूँ। अब ये सुनकर शाओली, फर्स्ट एल्डर शू क्यान और सभी के लोग हैरान हो जाते हैं कि शाओयन ने इतनी सी एज में दोहोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया। अब शाओली भी कहता है कि हमारे फादर तुम्हारे बारे में सही कहा करते थे और वो जानते थे कि तुम कोई मामूली लड़के नहीं हो। अब अपने फादर का सुनकर शाओयन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, मगर फिर वो कहता है कि फर्स्ट एल्डर शू क्यान, मैं यहाँ पर आप लोगों से हेल्प लेने के लिए आया हूँ। जिस पर शाओली कहता है कि पागल, हम एक फैमिली है और तुम शाओ गेट के चीफ भी हो, भला तुम हमसे हेल्प क्यों मांगोगे, बल्कि तुम यहाँ पर ऑर्डर करो। और फिर शाओली सभी के शाओ गेट के लोगों से शाओयन को ग्रीट करने का कहते हैं और कहता है कि ये है तुम्हारा चीफ, जिसके ठरकपंथी के कारनामे तुम लोगों ने सुन रखे हैं। अब ये सुनकर वो सभी के लोग एक कदम पर झुककर शाओयन को ग्रीट करने लगते हैं, मगर शाओयन अपनी पावर का यूज करके उनको रोक देते हैं और उनको सीधा खड़ा कर देते हैं। अब शाओयन की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देखकर तो सभी के लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे कि यार, उनका शाओ गेट का चीफ एक तो टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट भी है और ऊपर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अब इधर शाओयन वहां पड़ी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर और इधर लिटिल गर्ल जियन भी खुद को रिवील करके वहां पर फर्स्ट एल्डर शू क्यान की तरफ देखकर हंसने लगती है। अब फर्स्ट एल्डर शू क्यान लिटिल गर्ल जियन को देखकर कहते हैं कि पिद्दी लड़की,
तुम भी वापस आएगी ना। और फिर फर्स्ट एल्डर शूक्यान लिटिल गर्ल जियन को गौर से देखकर कहते हैं कि छोटी लड़की, तुम आखिर दोंग लेवल पर भी पहुंच चुकी हो। जिस पर लिटिल गर्ल जियन मुंह बनाकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान को कहती है कि ओल्ड मैन, अगर तुम मुझे पहले इस जानन अकेडमी से बाहर निकलकर आवारागर्दी करने देते तो मैं अभी 2 जोंग लेवल पर पहुंच चुकी होती। जिस पर फर्स्ट एल्डर शूक्यान लिटिल गर्ल जियन का मजाक बनाकर कहते हैं कि तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। अगर मैं तुम्हें इनर अकेडमी से बाहर भेज भी देता ना, तो अभी तक तो कोई तुम्हें बेचकर खा भी गया होता, और तुम मुझे कह रही हो कि 2 जोंग लेवल। अब फर्स्ट एल्डर शूक्यान की यह बात सुनकर लिटिल गर्ल जियन तब कर फर्स्ट एल्डर शूक्यान को नोचने के लिए आगे आने लगती है, मगर शाओयन उसके सर पर हाथ रखकर उसको वहीं पर बैठा देता है और कहता है कि चुप करके यहीं पर बैठो। अब लिटिल गर्ल जियन इस पर गुस्से में आकर उस टेबल पर लेटकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान को घूरने लगती है। जिस पर फर्स्ट एल्डर शूक्यान हंसते हुए कहते हैं कि शाओयन, लगता है कि इस शरारती लड़की को तुम ही काबू कर सकते हो। इन पिछले 2 सालों में तो जानन अकेडमी का माहौल बहुत शांत और अच्छा था, क्योंकि ये पिद्दी जो नहीं थी यहाँ पर, वरना आए दिन कोई ना कोई इनर अकेडमी के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ये खा जाती थी। अब इसके बाद फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयन को बर्निंग स्काई की रिफाइनिंग टावर के बारे में बताता है कि तुम्हें अभी के लिए अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से वो कंटेनर्स भरने होंगे, क्योंकि बर्निंग स्काई की रिफाइनिंग टावर तो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। जिस पर शाओयन भी कहता है कि फर्स्ट एल्डर, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, इन सभी के मामलात को हल करने के बाद मैं डेफिनेटली बर्निंग स्काई की रिफाइनिंग टावर को अपनी फ्लेम से भर दूंगा। अब फर्स्ट एल्डर शूक्यान इसके बाद शाओयन को वही ब्लड रेड स्क्रोल देकर कहते हैं कि ये वही डी क्लास दाव टेक्निक है जो तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम्हारे लिए ली थी। और इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान अभी लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहते हैं कि यार, इस लड़के के साथ जो भी लड़की होती है वो हमेशा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है। अब इधर शाओयन उस रेड स्क्रोल को लेकर शाओली को देखते हैं, और शाओयन के दिल में अपने ब्रदर शाओली के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मगर इधर शाओली शाओयन से कहता है कि ज्यादा सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे बड़े भाई ने कहा था कि पूरा शाओ क्लैन तो मर सकता है, मगर शाओयन तुमको जिंदा रहना होगा ताकि तुम जल्दी से स्ट्रॉन्ग होकर हमारे फादर को उस हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से बचाकर वापस ला सको। अब इस पर शाओयन हाँ में सारा लाता है, और फिर वो लोग मुद्दे की बात पर आते हैं, और शाओयन सबको बताता है कि अभी के लिए मुझे बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा चाहिए। अब शाओयन की ये बात सुनकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान और सभी के लोग हैरान थे, मगर अब फर्स्ट एल्डर शूक्यान एक स्माइल के साथ कहते हैं, तो अच्छा, बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा तुम्हें भी चाहिए। जिस पर शाओयन फर्स्ट एल्डर शूक्यान को बताता है कि बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा मुझे नहीं चाहिए, बल्कि ये मेरे इस फ्रेंड लिटिल फेरी डॉक्टर को चाहिए, क्योंकि अभी के लिए इसे बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा का यूज करके अपनी लाइफ को बचाना है। जो सुनकर शूक्यान, फर्स्ट एल्डर शूक्यान और शाओली बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, और वो फॉर लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहते हैं कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर इसे हुआ क्या है। जिस पर शाओयन फर्स्ट एल्डर शूक्यान और अपने ब्रदर से कुछ भी नहीं छुपाता, और वो लिटिल फेरी डॉक्टर की वॉयफुल पॉइजनस बॉडी के बारे में सारी रामलीला बता देता है। अब इधर शाओली को इस वॉयफुल पॉइजनस बॉडी के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं था, मगर फर्स्ट एल्डर शूक्यान लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी के बारे में सुनकर थोड़े काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि दाउकी कॉन्टिनेंट में आज से काफी देर पहले एक वॉयफुल पॉइजनस बॉडी अपीयर हुई थी, और जिसकी वजह से दाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, और हजारों मीलों दूर तक कोई भी इस डिजास्टर की वजह से जिंदा नहीं बच पाया था, ना तो कोई मैजिकल बीस्ट और ना ही कोई ह्यूमन, वो सारे मारे गए थे। और फिर फर्स्ट एल्डर शूक्यान सोचते हैं, तो अच्छा, यही वॉयफुल पॉइजनस बॉडी ही यही वजह है कि ये लिटिल फेरी डॉक्टर इतनी सी एज में 2 जोंग लेवल की इंसेस्टर बन पाई है। मैं भी हैरान था कि ये इतनी सी एज में इस लेवल पर कैसे पहुंच गई। अब इधर शाओयन फर्स्ट एल्डर शूक्यान को बताता है कि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के पास 2 साल से भी कम का टाइम बचा हुआ है, और अगर मैंने इसके वॉयफुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में इसकी हेल्प ना की तो वो डिजास्टर और वो ट्रेजेडी एक बार फिर से यहाँ इस दाउकी कॉन्टिनेंट में हो सकती है, और जितनी ज्यादा बंदे की स्ट्रेंथ होगी उतने ही ये वॉयफुल पॉइजनस बॉडी का जहर पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट में फैलेगा। अब इस पर शाओली भी सारी बात समझकर शाओयन से कहता है कि क्या वो बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा
इसकी जान बचाने में हेल्प करेगा क्या। जिस पर शाओयन बताता है कि हाँ, अगर वो बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा मुझे मिल जाए तो मैं लिटिल फेरी डॉक्टर की वॉयफुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में इसकी कंप्लीटली हेल्प कर पाऊंगा। जो सुनकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान एक बार फिर से शाओयन को बताते हैं कि पिछली बार जब दाओकी कॉन्टिनेंट में ये वॉयफुल पॉइजनस बॉडी आई थी तो जिंदा कोई भी नहीं था बचा। जिस पर शाओयन फर्स्ट एल्डर शूक्यान को कहते हैं कि प्लीज फर्स्ट एल्डर शूक्यान, आप परेशान ना हो, मैं इस बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के साथ अगर बाकी के भी इंग्रेडिएंट्स जमा कर लूं तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं शाओयन वॉयफुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में कंप्लीटली हेल्प कर सकता हूं। और लेकिन मसला ये है कि हमें बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा अभी के लिए मिलेगा कैसे। जो सुनकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा उस ओल्ड जिंग शेन के हाथों से लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड जनरेशन का है और पास्ट में उसने ब्लैक कॉर्नर रीजन को एक बार हिला के रख दिया था और उसके हाथों बहुत सारी फैक्शंस तबाह होकर रह गई थी। जिस पर शाओयन थोड़ा हैरान होकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान से पूछता है कि फर्स्ट एल्डर शूक्यान, क्या आप जानते हैं कि उस ओल्ड जिंग शेन की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ है क्या, या उसके पीछे कौन सी फैक्शन है। जिस पर फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयन को बताते हैं कि उस ओल्ड फेलो की कोई भी फैक्शन नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीजों को पसंद नहीं करता और तो उसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए 2 जोंग लेवल के 4 स्टार पर है। जिस पर शाओयन फर्स्ट एल्डर शूक्यान को कहता है तो अच्छा, वो फिर अभी के लिए अकेला ही होगा। जिस पर फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयन से मजीद कहते हैं कि अभी के लिए अगर मैं और लिटिल फेरी डॉक्टर मिलकर उस ओल्ड जिंग शेन से फाइट करें तो हमें यकीन है कि हम उसको हरा सकते हैं, लेकिन सारी चीजें इतनी बेहद सिंपल नहीं है कि हम उससे इजीली बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा हासिल कर लें, क्योंकि अगर हमने उसको हरा लिया तो उसके बाद हमारा सामना दूसरे लोगों से होगा और स्पेशली डीमन फ्लेम वैली के लोग। और डीमन फ्लेम वैली का जो फर्स्ट एल्डर फैंगियन है वो पहले ही 2 जोंग क्लास का ब्रेक थ्रू करने के बहुत ही ज्यादा करीब है, यानी कि उसका आधा पाँव ही 2 जोंग क्लास में पहुंच चुका है। और तो उसके ग्रुप में एक मिस्टीरियस पर्सन भी है जो कि ऑलरेडी ही 2 जोंग लेवल का एंसेस्टर है। अब शाओयन जब फर्स्ट एल्डर शूक्यान के मुंह से उस ग्रे रोप पर्सन का सुनता है तो शाओयन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए शाओयन को उस ग्रे रोप पर्सन से काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। और फिर शाओयन मजीद फर्स्ट एल्डर शूक्यान से पूछता है कि क्या वो ग्रे रोप पर्सन डीमन फ्लेम वैली का चीफ तो नहीं। जिस पर फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयन को बताते हैं कि जो डीमन फ्लेम वैली का चीफ है उसका ऑरा इस बंदे से बिल्कुल डिफरेंट है, ये कोई और है। अब ये सुनकर शाओयन सोच में पड़ जाता है कि ये एक्सपर्ट आखिर डीमन फ्लेम वैली में आ कहां से गया, जो कि एक अलाइड 2 जोंग लेवल का एंसेस्टर है। लेकिन चलो, ब्लैक कॉर्नर रीजन में कोई भी बात छुपी नहीं रहती, चाहे कोई जो मर्जी कर ले। अब फर्स्ट एल्डर शूक्यान कुछ याद करते हुए शाओयन से कहते हैं कि जब पास्ट में मैं और शाओली इस डीमन फ्लेम वैली से फाइट कर रहे थे तो तब के वक्त इस ग्रे रोप पर्सन ने खुद को रिवील नहीं था किया। इसका मतलब ये है कि उस ग्रे रोप पर्सन ने डीमन फ्लेम वैली से हाल ही में कोऑपरेट करना स्टार्ट किया है। जिस पर शाओयन हाँ में सर हिला देता है और फिर शाओयन अपनी मुट्ठी भींच कर गुस्से में कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रे रोप पर्सन कौन है और कहां से आया है, मुझे अभी के लिए बस बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा चाहिए और मैं इसको हासिल करके रहूंगा। कहीं ये ना हो कि वो ओल्ड जिंग शेन बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को लेकर फॉरेस्ट में कहीं गायब हो जाए, तब हम फिर दूसरा बुडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा कहां से लाएंगे। जिस पर फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयन को समझाते हैं कि शाओयन अभी के लिए हमें सबसे पहले ओल्ड जिंग शेन पर अटैक नहीं करना होगा, क्योंकि अगर ओल्ड जिंग शेन को हमने चिड़िया बना लिया और हम खुद अकाब बन गए तो हमने उसका शिकार कर लिया, लेकिन हमारे पीछे भी कोई शिकारी होगा जो हमें तीर मार देगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम एंड पर रिएक्ट करेंगे, हमें पहले सभी का तमाशा देखना होगा। जिस पर शाओयन सारी बात समझ आता है और वो कहता है कि ठीक है, हम एंड पर ही मौका देखकर स्ट्राइक करेंगे। अब गाइस शाओली बताता है कि शाओ गेट के हमारे जासूस हर तरफ फैले हुए हैं और जैसे ही ओल्ड जिंग शेन शहर से बाहर जाएगा तो वो हमें फौरन इंफॉर्मेशन लाकर दे देंगे और तब की हम फिर तभी देखेंगे। अब इधर शाओली टॉपिक चेंज करते हुए शाओयन को बताता है कि पिछले साल मुझे जामा एम्पायर से एक लेटर आया था और उस लेटर में मुझे बताया गया था कि अभी के लिए जामा एम्पायर पर 3 बड़े सेक्ट्स ने और 3 बड़े एम्पायर्स ने मिलकर अटैक कर दिया है और उनका टारगेट हमारा येन अलायंस और हमारी शाओ फैमिली थी। मगर मैं तब के लिए कोई भी हेल्प नहीं था भेज सकता, क्योंकि मैं और शाओ गेट और जानन एकेडमी खुद डीमन फ्लेम वैली के साथ फाइट में लगे
हुए थे। मगर कुछ ही दिनों के बाद हमें न्यूज मिलती है कि अभी के लिए जामा एम्पायर में सब कुछ ठीक हो चुका है और वो बैटल भी खत्म हो गई है। अब शाओली इन सब के पीछे कौन था, शाओजिन से इसके बारे में पूछने लगते हैं, जो सुनकर शाओजिन के रंग उड़ जाते हैं। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर का भी यही हाल था, उसके भी रंग उड़ गए थे और उसके हाथ कांपने लगते हैं। मगर इधर लिटिल गर्ल जियन का तो आप लोगों को पता ही है, वो जब ये क्वेश्चन सुनती है तो उसका तो बड़ा दिल कर रहा था कि वो सब कुछ बता दे, मगर शाओजिन उसको गुस्से में देखता है, जिससे लिटिल गर्ल जियन अपनी बूथी बंद कर लेती है। और शाओजिन शाओली से कहता है कि सेकंड ब्रदर अभी के लिए सब ठीक है, आप परेशान ना हो, और हाँ हमारे रेस्ट का भी कोई इंतजाम करो, हमने काफी दिनों से रेस्ट नहीं की। जिस पर शाओली शाओजिन को कहता है कि मैंने तुम लोगों के रूम्स रेडी करवा दिए हैं, तुम लोग जाकर रेस्ट कर सकते हो। आप शाओजिन लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन के साथ बैकयार्ड्स में से होता हुआ रूम्स की तरफ जा रहा था और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, तुम इस सब के लिए परेशान ना हो और खुद को ब्लेम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सारा ला देती है और वो सोचती है कि शुक्र है कि उस वार में मैंने शाओजिन के किसी भी रिलेटिव को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही वो मेरे हाथों कोई मारा गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता तो मैं शाओजिन के साथ खड़े होने के भी काबिल ना होती और ना ही मैं शाओजिन को अपनी वॉयफुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए शाओजिन से हेल्प मांग पाती। अब इधर शाओजिन लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन को रेस्ट करने के लिए उनके रूम में भेज देता है और वो खुद भी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चला जाता है। और फिर गाइस थोड़ी देर के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है शाओजिन पर, जो कि अभी के लिए रूम में बेड पर बैठा ट्रेनिंग कर रहा था। और फिर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो अपनी स्टोरेज रिंग में से एक ब्लैक कलर की कोई बड़ी सी चीज निकालता है। और गाइस ये और कोई चीज नहीं बल्कि उसी मैजिकल बीस्ट की लाश थी जो कि शाओजिन ने ऑक्शन से खरीदी थी। अब इधर शाओजिन की नजर उस मैजिकल बीस्ट के बोन विंग्स पर पड़ती है, जिनमें से एक अजीब तरह का ग्लो निकल रहा था और वो काफी ज्यादा चमक भी रहे थे। अब गाइस शाओजिन इस मैजिकल बीस्ट की लाश को गौर से देखने लगता है, मगर उस मैजिकल बीस्ट को मरे हुए काफी ज्यादा साल हो चुके थे, जिसकी वजह से उसका गोश्त उसकी हड्डियों से सूख कर चिपक चुका था। और अभी के लिए शाओजिन को समझ नहीं आ रही थी कि ये मैजिकल बीस्ट इसका ओरिजिन आखिर है क्या। मगर शाओजिन को इसका ओरिजिन जानने में इतना भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसका मेन इंटरेस्ट तो इस मैजिकल बीस्ट के बोन विंग्स पर थे, जिनको वो उखाड़कर अपने स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स टेक्निक का यूज करके अपने लिए अमेजिंग से विंग्स तैयार करने वाला था। अब इधर शाओजिन आगे बढ़कर उस मैजिकल बीस्ट के वो बोन विंग्स पर अपना हाथ फेरते हैं, जिनमें से अजीब तरह की हीट निकल रही थी। और शाओजिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि यार इतने सालों बाद भी इस मैजिकल बीस्ट की हड्डियों में से हीट निकल रही है और एनर्जी निकल रही है। मगर शाओजिन यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो इन बोन विंग्स पर अपनी फिस्ट मारता है, जिससे मेटल की साउंड निकल रही थी। फिर शाओजिन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उस बोन विंग्स के अंदर झांकने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही शाओजिन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस मैजिकल बीस्ट के बोन विंग्स में से होती हुई आगे बढ़ती है तो शाओजिन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसी तरह के एनर्जी के टोर्नेडो में फंसकर बिखर कर रह जाती है। अब ऐसा होते ही शाओजिन अपनी आंखें खोल लेता है और अभी के लिए उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था और वो कहता है कि यार ये जेड लाइक बोन विंग्स कि इनमें इतनी ज्यादा वायलेट एनर्जी कैसे आ गई। और तो और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी के लिए इन बोन विंग्स में हीट अफिनिटी और विंड अफिनिटी जैसी पावर्स थी। और शाओजिन भी ये सब जानकर काफी ज्यादा हैरान था और शाओजिन भी सोचता है कि यार ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस चीज है। अब शाओजिन सोचता है कि मैंने इस मैजिकल बीस्ट की लाश के बदले में वो जो मेडिसिनल पिल्स दी थी वो सौदा चलो घाटे में तो नहीं गया, मुझे ये बोन विंग्स तो आखिर मिल ही गए। अब इसके साथ ही शाओजिन जल्दी से एक बड़ी सी तलवार लेकर उस मैजिकल बीस्ट के बोन विंग के इर्द गिर्द फेरना शुरू कर देता है और उस मैजिकल बीस्ट के बोन विंग्स को जड़ से उखाड़कर साइड पर रख देता है। अब गाइस आप लोगों को तो लग रहा होगा कि इस मैजिकल बीस्ट की लाश इन बोन विंग्स के अलावा ये मैजिकल बीस्ट की लाश बिल्कुल फजूल है और इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन भी आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में इस लाश के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और लिटिल गर्ल जियन की शैतानियां भी आप लोगों को अब पता चलेंगी। तो गाइस इसलिए मैं अभी का ये वाला एपिसोड यहीं पर करता हूँ खत्म, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ नेक्स्ट वीडियो अभी आज ही आएगी, थोड़ी देर तक थोड़ा सब्र कर लो। और वो लोग जो कि मुझे कह रहे हैं कि वीडियो सुबह 4 बजे का कहा था अपलोड करने का, तो गाइज मैंने आप लोगों को शाम 4 बजे का कहा था। माना कि मैं लेट हो गया हूँ वीडियो अपलोड करने में, लेकिन वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मैं अकेला बंदा हूँ वीडियो बनाने वाला और मैंने स्क्रिप्ट भी लिखनी होती है, उसको वॉइस ओवर भी देना होता है और उसके बाद वीडियो भी बनानी होती है। तो गाइज थोड़ा सा सब्र कर लिया
करो। चंद एक लोग गुस्से में उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेकिन वो बोलने से पहले ये नहीं सोचते कि यार अगला बंदा हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तो गाइज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वैसे मैं सभी को नहीं कह रहा, चंद एक लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।